राधे गौ माता की जय। बड़े भाग्य आज हमारे उदित हुए हैं। खरगापुर की पावन धरा पर पूज्य पाद गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। यह हमारा और आप सभी का बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है, क्योंकि कहा गया है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषोत्तरादे अज्ञान हेतु कृतमो यमहंतकारा नासं विदाहि तयोदयति विवेका। जब जन्म जन्मांतर के जब भैया भाग्य उदित होते हैं तब जाकर के संतों के दर्शन मिल जा पाते। क्योंकि कहा गया है बड़े भाग्य जब जानिए जब मिल जावे संत और संतन को मिलबो करे सब कष्टन को अंत। आज बड़ा सौभाग्य हुआ है तो पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के चरण आज खरगापुर की पावन धरा पर पड़े। आज हम सभी भी परम धन्य हो गए हैं, क्योंकि कहा भी गया है आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार और संत न होते जगत में तो जल भरता संसार। भारत के वासियों, जीवन में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप भगवान के मंदिर जाओ, महत्वपूर्ण ये है गंगा मैया को साफ कर करके रखो, गौ माता की सेवा करो। भारत भूमि पर आने के बाद भी मानव तन को पाकर के भी अगर जो गौ माता की सेवा ना करे, गौ माता को घर में जो ना पाले, वह मनुष्य होने के काबिल भी नहीं है। इसलिए आज बड़ा सौभाग्य है हमारा और आप सभी का कि महाराज जी के पावन दर्शन प्राप्त हुए हैं और सनातन धर्म की एक परम ध्वजा लेकर के महाराज जी आगे जा रहे हैं। तो आपको और हमको महाराज जी के साथ कंधे से कंधा लगा करके इस धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाना है और सनातन धर्म की रक्षा करनी है। क्योंकि कहा भी गया है कि जब जब मनुष्य को तन अगर प्राप्त हुआ है, मानव तन पाकर भी अगर जीव के अंदर दया न आए, संतों की शरण में न जाए, भगवान की शरण में न जाए और अपने माता पिता की सेवा न करे, भैया फिर तो वह मनुष्य किसी काम का नहीं है। इसलिए सर्वोत्तम कार्य यही है कि महाराज जी आज हमारे बीच में पधारे हैं और यही मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार महाराज जी कथाओं में वर्णन कर करके बताते हैं कि गौ माता की हमें सेवा करनी चाहिए। और आज देखो रोडन पे गौ माता कितनी बैठी लावारिस, जिनकी कोई सेवा नहीं कर रहा है। एक बात बताऊं मैं भारत के वासियों, आपको ध्यान से सुनना। एक जब बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के स्तनों से दुग्ध पान करता है और 10-12 साल की उम्र में वह बड़ा हो जाता है और जब वह बड़ा होता है तब आगे जाकर के गौ माता के दूध को पान करके बूढ़ा हो जाता है और अंत में जीवन व्यतीत कर देता है। तो हम एक माता की तो सेवा जन्म जन्मांतर को करते हैं, लेकिन हमने कभी गौ माता की सेवा नहीं की। जो लोग गौ माता दूध दे रही तो लोग तो तुमने फूल सेवा करी और जो दूध देना बंद करो सोई तुमने घर के बाहर रख दिया। महाराज जी ऐसा ही है। इसलिए भैया गौ माता की सेवा करना और गौ माता को प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक हिंदुओं के घर में गाय होना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सनातनियों को तिलक लगाना चाहिए। यही हमारे सनातनियों की पहचान है और सनातन धर्म को आगे महाराज जी ले जा रहे हैं। और महाराज जी नित्य प्रतिदिन नए नए सूत्र देते हैं। हम प्रत्येक कथाओं को महाराज जी की श्रवण करते हैं यूट्यूब पर और आगामी समय में पूज्यपाल महाराज जी की कथा कौआवरी धाम पीठ पर होगी, जिसके लिए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बस गुरुदेव भगवान का हाथ सिर पर रखा रहे, सब कार्य संपन्न हो जाएंगे। हमारे पूज्यपाद महाराज जी कहते हैं बागेश्वर धाम सरकार कि जीवन में सदैव एक बात गांठ बांध करके रखना, दुख का झूला
बनेगा उतने ही आगे आएगा। तो दुख में घबराओ मत और सुख में भूलो मत और गोविंद को भूलो मत। यही जीवन का सूत्र है। अपनी वाणी को यही विराम करते हुए छोटी